जय छठी मैया। छठ का पर्व शुरू हो चुका है और छठ का पर्व की शुरुआत हुई कहाँ से है? सबसे पहले ये हम सब लोगों के लिए जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और इसीलिए हम ये वीडियो भी आप लोगों के लिए लेकर आए हैं। देखिए, छठ पूजा की शुरुआत में कई जगह पे बहुत सारी कथाएं आती हैं। भगवान श्री राम और माता सीता को लेकर भी कथा आती है। ऐसा कहा जाता है कि इस शुद्ध और पवित्र त्योहार को सबसे पहले इसका व्रत जो है माता सीता ने रखा था। हुआ यूं कि जब भगवान श्री राम 14 वर्ष का वनवास काटकर अयोध्या वापस लौटे थे ना, तो उनकी लौटने की खुशी में सबने खूब सारे दीप जलाए थे। तब रावण वध के बाद पापों से मुक्ति पाने के लिए ऋषि मुनियों की सलाह पर राजसूय यज्ञ करने का उन्होंने संकल्प लिया। इसके लिए उन्होंने मुद्गल ऋषि को आमंत्रण भेजा, लेकिन उन्होंने खुद अयोध्या ना जाकर, यानी ऋषि जी ने खुद अयोध्या ना जाकर श्री राम और माता जानकी को अपने आश्रम में आमंत्रित किया। और आपको बता दें कि मुद्गल ऋषि के बुलावे पर जब भगवान श्री राम और माता सीता उनके आश्रम में पहुंचे, तो ऋषि मुद्गल ने माता सीता का शुद्धिकरण किया जल से, और उसके बाद में उन्होंने शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि पर सूर्य देव की उपासना करने का निर्देश दिया। और ऋषि जी की आज्ञा का पालन करते हुए माता सीता ने षष्ठी माता का व्रत किया, भगवान सूर्य को अर्घ दिया और उनकी आराधना की। और कहा जाता है कि यही वो पहला वाकया था जब पहली बार छठ माता का व्रत रखा गया, और तभी से ये परंपरा लगातार शुरू हो गई। छठ पर्व की दूसरी जो कथा आती है वो आती है महाभारत काल से, जब कौरवों और पांडवों के बीच में जुआ खेला गया था। पांडव जो है हार गए थे, तब वो लोग अज्ञातवास में चले गए थे। तब ऐसा कहा जाता है कि द्रौपदी ने, क्योंकि उस वक्त वो चाहती थी कि सारा राजपाट वापस मिल जाए, कौरवों की हार हो, तब द्रौपदी ने षष्ठी माता का व्रत किया था। पांडव भी वहां पर मौजूद थे। उन्होंने पूरे मन से षष्ठी माता का व्रत किया, अनुष्ठान किया, और ऐसा कहा जाता है कि तब से भी इस व्रत की परंपरा शुरू हुई, क्योंकि ये द्रौपदी जी ने किया था। इसके अलावा कर्ण से भी इसकी एक कथा जोड़ के देखी जाती है, क्योंकि कर्ण जो है महादानी थे, बहुत पूजा पाठ में जो है उनका मन लगता था। तो कर्ण भी घंटों घंटों नदी में खड़े होकर भगवान सूर्य की उपासना करते थे। बहुत जो है वो नियम के बड़े कठोर थे, तो सूर्य को अर्घ देना, व्रत अनुष्ठान करना, ये सब वो किया करते थे। और कहते हैं कि तब से भी ये एक परंपरा शुरू हुई और जिसको आज तक निभाया जा रहा है। छठ व्रत की एक कथा राजा प्रियव्रत और रानी मालिनी को लेकर भी आती है। कहा जाता है कि दोनों की कोई संतान नहीं थी, तो बहुत परेशान रहने लगे, और इसके बाद महर्षि कश्यप के वो पास गए। तब महर्षि ने उनको यज्ञ अनुष्ठान करने की सलाह दी। उन्होंने कहा कि आप ये यज्ञ अनुष्ठान करेंगे तो ईश्वर ने चाहा तो आपको संतान की प्राप्ति अवश्य हुई। वही हुआ। रानी ने खीर खाई और खीर खाने के बाद रानी गर्भवती हो गई। लेकिन यहाँ पर सबसे बड़ी परेशानी अब शुरू हुई कि रानी ने एक मृत बच्चे को जन्म दिया। रानी रोने लगी, बहुत परेशान होने लगी। इससे परेशान होकर राजा प्रियव्रत ने अपनी जान देने का फैसला किया। तभी उनके सामने एक दिव्य देवी प्रकट हुई, जिन्होंने कहा कि मैं भगवान ब्रह्मा की पुत्री और सृष्टि की छठी शक्ति हूँ, इसीलिए मुझे षष्ठी देवी या छठी मैया कहा जाता है। देवी ने राजा से कहा कि अगर वो उनकी पूजा करेंगे और दूसरों को भी ये करने के लिए प्रेरित करेंगे, तो निश्चित तौर पर उनको संतान की प्राप्ति होगी। और जैसा छठी मैया ने कहा था, बिल्कुल ऐसा ही हुआ। राजा प्रियव्रत ने माता का यज्ञ किया, अनुष्ठान किया, व्रत किया, और कार्तिक महीने के शुक्ल पक्ष से, क्योंकि उन्होंने देवी षष्ठी की विधि विधान से पूजा की थी, इसके परिणाम स्वरूप उनको एक पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। और उसके बाद से इस व्रत को जो है संतान प्राप्ति से भी जोड़कर देखा जाने लगा। और ये मैं आपको बता दूं, ऐसी हमारे भारत देश में कई सारी माएँ हैं जो उम्र दराज हैं, चल नहीं सकती, लेकिन फिर भी इस 36 घंटे के इतने कठिन कठोर व्रत को अपने संतान के लिए वो करती हैं। ये छठ का पर्व 4 दिन मनाया जाता है। आप जानते हैं, शुद्धता का बहुत ज़्यादा ध्यान रखा जाता है। गेहूं धोए जाते हैं, कोई पक्षी उन गेहूं के ऊपर बैठ ना जाए, अपनी चोंच ना डाल दे, जूठा ना कर दे, इस बात का भी बहुत ध्यान रखा जाता है। नया चूल्हा आता है, महिलाएं मिट्टी के चूल्हे का बेसिकली विधान है, लेकिन अब धीरे धीरे बदलता वक्त है, क्योंकि तो लोग
आजकल जो है, आजकल के जो चूल्हे चलते हैं उनका भी इस्तेमाल करते हैं। बर्तन में इसमें कांसे के, पीतल के, मिट्टी के बर्तन का प्रयोग करने की सलाह दी जाती है क्योंकि ये शुद्ध होते हैं। महिलाएं आम की लकड़ी पर कंडे यानी उपलों को जलाकर चूल्हे में तब खाना बनाती हैं। नहाए खाए से इसकी शुरुआत होती है। उस दिन जो है लौकी और चने की दाल और भात बनाया जाता है। कुछ जगह पकौड़ियाँ भी बनाई जाती हैं। कुछ अपने हिसाब से सूखी सब्जी भी लोग आजकल जो है बना लेते हैं। नहाए खाए के साथ इसकी शुरुआत होती है। नहाए खाए वाले दिन ही जो व्रत रखते हैं ना, चाहे वो पुरुष हो या महिलाएं हो, वो सूर्य उदय से पहले उठकर नदी में, सरोवर में स्नान करती हैं। फिर पूजा स्थल की, रसोई की अच्छी तरह से साफ सफाई करती हैं। और जैसे कि थोड़ी देर पहले मैंने बताया था कि घर में चूल्हा बनाया जाता है। फिर व्रत का संकल्प लेते हैं करने के लिए। दूसरे दिन खरना होता है। फिर तीसरे दिन डूबते हुए सूर्य को अर्घ दिया जाता है। और छठ पर्व के चौथे दिन यानी कि आखिरी दिन भगवान सूर्य उदय जब उदित होते हैं ना, तो उगते हुए सूर्य को जल देकर वो अपने व्रत का समापन करते हैं। 36 घंटे का बहुत ही कठोर तप और ये व्रत होता है। और मैं आपको बता दूं कि बिना किसी शिकायत के, बिना माथे पर शिकन लिए, मुस्कुराते हुए, और इसको करना लोग अपने आप में बहुत सौभाग्य मानते हैं क्योंकि सौभाग्य का प्रतीक है, संतान की लंबी आयु का प्रतीक है। ऐसा कहा जाता है कि छठी मैया बच्चों को खूब आशीर्वाद देकर जाती हैं ताकि घर धन धान्य से भरा रहे और इस घर में बच्चे हमेशा मतलब फूलते फलते रहें, ये घर आंगन बच्चों से चहकता रहे, इसीलिए व्रत किया जाता है। और मैं आपको ये बात बता दूं कि जो लोग व्रत करते हैं ना, व्रत पूरा होने के बाद में जो उनका कपड़ा होता है उसको धोने की भी होड़ मच जाती है। लोग कहते हैं कि हम धोएंगे, फिर उसको धोया जाता है और फिर उसको आंखों पे और उसको माथों पर लगाने का भी विधान है। बहुत ही शुभ इसको माना जाता है बेसिकली। तो ये छठ का महापर्व है और उम्मीद करती हूँ जो लोग ये कर रहे हैं, छठी माता उनको तो आशीर्वाद दे ही रही हैं, लेकिन मेरे जैसे जो लोग हैं जो सिर्फ सुनते हैं और देखते हैं, प्रसाद खाने का सौभाग्य जिनको मिलता है, वो लोग भी पूरी श्रद्धा के साथ माँ छठी के चरणों में नमन कर रहे हैं और माँ छठी उनके घर में भी उनके बच्चों को हमेशा फलता फूलता रखेगी। ये वीडियो आपको कैसी लगी है हमें ज़रूर सब्सक्राइब करके बताइएगा, कमेंट करके बताइएगा, ताकि हमें भी थोड़ा बल मिलता रहे कि आने वाली वीडियो में भी कुछ अच्छी लेकर जानकारी आप लोगों के बीच में आते रहें। आज के लिए बस इतना ही। जय छठी मैया।